हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी आपका एक डायग्राम है, ये जो डिफेक्ट है हमारी आईज में उसे बता रहा है। अब ये कौन सा डिफेक्ट बता रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका आई है, ये पार्ट क्या आपका? ये पार्ट आपका रेटिना का आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आपका रेटिना का, लेकिन रेटिना में बनने के बजाय कोई भी चीज कहाँ फॉर्म हो रही है? वो इधर बन रही है, इस पॉइंट पे, जबकि बननी कहाँ चाहिए थी? इधर। तो ये कौन सा डिफेक्ट है? तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो ये कौन सा डिफेक्ट है आपका? रेटिना से पहले बन जाएगी तो मायोपिया, रेटिना के बाद बनेगी तो हाइपरमेट्रोपिया। तो ये कहाँ बन रही है? रेटिना के बाद इमेज बन रही है, तो इसमें आपका डिफेक्ट कौन सा हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये आपका डिफेक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के बाद बन रही है, ठीक है। अब कॉज बताने हाइपरमेट्रोपिया के, तो कॉज क्या होते हैं आपके हाइपरमेट्रोपिया के? पहला तो आता है फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जो आई बॉल है का शेप वो घट जाता है, स्मॉल हो जाता है। आई बॉल का शेप कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और फोकल लेंथ होती है बढ़ जाती है। ये आपके दो डिफेक्ट हैं हाइपरमेट्रोपिया के, ठीक है। थर्ड आपको कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड। हमें डायग्राम के थ्रू ये चीज को शो करना है, ठीक है। बिग डायग्राम बना लीजिए। कैसे फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस पोर्शन पे क्या लगाएंगे? मिरर यूज करेंगे। अब कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर लेंस। आप कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जब कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज कर लिया, उसके बाद ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये आपका पार्ट यहाँ आ गया, आई। जब इमेज फॉर्मेशन होगी, इसको आप थोड़ा बड़ा बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। अब इमेज कहाँ बनेगी? इस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी अब इमेज फॉर्म होगी। बननी कहाँ चाहिए? वो पहले कहाँ बन रही थी? इस पॉइंट पे। अब आपकी बनेगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा यहाँ, इस पॉइंट पे आपका होगा, ये आपका मिरर है, और फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो गई। अब आपका ये बन जाएगा यहाँ इस पोर्शन पे जो आपका रेटिना है। अब इमेज यहीं पे बनेगी। अब इसके लिए हमें कैसा, कितने पावर का लेंस लगाना होगा? हम देखेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी बड़ी है उस हिसाब से ही हम
लेंस की पावर को, उतने लेंस का पावर हम, उतने पावर का लेंस हम यूज करेंगे जितनी उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन name and state the rule of determine the direction of magnetic field produced around the current carrying conductor and force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। अब इसमें मैं नेम बताना है। पहला जो आपका, आपने दो रूल जो पढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, एक हमने पढ़ा हुआ है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल मैक्सवेल का, एक हमने पढ़ा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो पहली जो कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें आपका लगता है पहला रूल जो आपका है मैक्सवेल राइट हैंड रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कहता है, मैक्सवेल कहता है कि आप इमेजिन करें कि आप किसी भी वायर को आपने अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, तो राइट हैंड से पकड़ने के बाद जो आपका थंब है वो बताता है करंट की डायरेक्शन को, उनको बताता है थंब बताएगा जो आपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी वायर को अगर आपने राइट हैंड से पकड़ा तो जो थंब है आपका वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। एंड जो आपका फिंगर का कर्ल है, अगर आपने ये पकड़ लिया ये आपका जो डायरेक्शन है ये बता रहा है आपका करंट का डायरेक्शन है, आपने ऐसे पकड़ा। तो जो ये फिंगर का कर्ल है, ये जो फिंगर कर्ल है आपका, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो थंब बता रहा है आपका करंट को और फिंगर बता रहा है आपका, फिंगर के जो कर्ल है वो बता रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है उस तरफ की डायरेक्शन को वो बताएगा इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड है आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। तो इसमें आपका यूज होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ ऐसा कहता है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, कुछ ऐसे डायरेक्शन बताता है। ठीक है, फ्लेमिंग कहते हैं कि जब आप अपने लेफ्ट हैंड की जो आपकी तीन थंब, मिडिल फिंगर एंड जो फोर फिंगर, आपकी जो मिडिल फिंगर है, आपकी जो फोर फिंगर है, तीन फिंगर्स को अगर आप देखते हैं अपने लेफ्ट हैंड की, तो जो आपका थंब है इस टाइप से, ठीक है, तो थंब आपका बताता है मोशन को। थंब किसको बताता है? मोशन को। उसके बाद जो आपका ये है, कौन सी, ये वाली, अगर हम इसको ऐसे करें तो आपकी जो फोर फिंगर है वो बताती है आपकी, ठीक है, फोर फिंगर आपका बताती है करंट। एंड जो मिडिल फिंगर, अब इन तीनों के बीच जो मिडिल फिंगर आपकी, ये वाली जो मिडिल फिंगर है वो आपकी क्या बता रही है? सॉरी, हाँ, मिडिल फिंगर जो आपकी है वो आपकी, अरे ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसको लिख दो, ठीक है। इसको बी से डिनोट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो कभी भी जो आपका फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड उसमें बोला कि जो आपका थंब है, आपका थंब, आपका आपकी फोर्थ फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर एक
कंडक्टर की तरह काम करती है, जिसमें आपका जो थंब है वो मोशन के डायरेक्शन को बताता है, जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताती है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, वो आपकी इसको बताएगी, करंट के डायरेक्शन को बताएगी। Plants, deer, and lion. In the given food chain, what will be the impact of removing all the organism of second level on the first and third level, and will the impact be the same for the organism of the third trophic level in the above food chain if they were present in a food web? Justify. तो पहला देखेंगे, पहले तो हम इसमें देखेंगे ट्रॉपिक लेवल्स में हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड और थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये क्या आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि पहले वाले के लिए अगर आप सेकंड ट्रॉपिक लेवल को हटा देते हो तो पहला ट्रॉपिक लेवल आपका आता है प्लांट। तो पहले ट्रॉपिक लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर सेकंड ट्रॉपिक लेवल को हम हटा देते हैं? अगर हम डियर को हटा देंगे तो जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ट्रॉपिक लेवल तो आपका हट गया। लायन तो आपके ग्रास को खाएगा नहीं, तो डियर ही आपको, जो हिरन है वही ग्रास को खा सकता है, तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहली वाली कंडीशन जब हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल को हटा देते हैं इन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड आपका आता है, कंडीशन दे रहा है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल आपका लायन है, अगर लायन के लिए हम डियर को हटा देते हैं तो क्या होगा, अगर हम लायन के लिए डियर को हटा देते तो लायंस के लिए जो फूड क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। इस कंडीशन में, ये तीनों की कंडीशन में अगर हम बात करें तो अगर हम लायन के लिए अगर हम डियर को हटा देते हैं तो लायन ग्रास तो खा नहीं सकता, तो वो तो डियर को ही खाना है उसने, तो उस टाइम पे उसके लिए क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में उसके लिए फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। एंड थर्ड कह रहा है विल द इम्पैक्ट बी द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन द अबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन फूड। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फूड वेब पे, बात हो रही है फूड वेब की। अगर फूड वेब पे अगर डियर नहीं होंगे, हिरन नहीं होंगे, तो फूड वेब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर लायन होगा लेकिन डियर नहीं होगा। अगर इस कंडीशन में, क्योंकि फूड वेब में सिर्फ लायन एक ऐसे स्पीसीज नहीं है डियर की जिसपे लायन डिपेंड है, लायन सिर्फ डिपेंड्स पे, डियर पे ही डिपेंड नहीं है, उसके बाद बहुत सारी ऐसे स्पीसीज है जिसको वो खा सकता है। तो शेर का ये काम नहीं कि सिर्फ हिरन को ही खाएगा और चीजों को नहीं खाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर डियर नहीं होगा तो जो बाकी की जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी, उनकी पॉपुलेशन पे रिड्यूस होगी, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ लायन डियर नहीं है तो बाकी स्पीसीज को तो खाएगा, तो उनकी बाकी जो स्पीसीज है उन पे उनकी पॉपुलेशन में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो फूड वेब की कंडीशन में होगा, जो बाकी पॉपुलेशन होगी, आबादी होगी जो बाकी स्पीसीज हो जाएगी उन पे वो कम हो जाएगी, उन पर फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ अदर, बाकियों की जो पॉपुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।